बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया। बांग्लादेश के एक भी प्लेयर पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा और बांग्लादेश के 12 प्लेयर्स इस लिस्ट में मौजूद थे और 12 में से किसी एक पर भी किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे नहीं लगाए। बांग्लादेश का कोई प्लेयर बिका नहीं। सीएसके ने मुस्तफिजुर रहमान को भी जो है नहीं खरीदा, उसको भी छोड़ दिया और कोई भी प्लेयर बांग्लादेश से सोल्ड नहीं हुआ। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर है, मिनिस्टर्स हैं या कुछ है, उन्होंने फैसला किया है और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है। और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। इस वजह से बांग्लादेश के सारे प्लेयर अनसोल्ड हो गए। जिसके बाद सवाल काफी सारे उठ रहे हैं भाई कि क्या आईपीएल वालों ने बांग्लादेश को बैन कर दिया है कि भाई पाकिस्तान के बाद अब जो है बांग्लादेश की टीम में से भी हमने जो कोई खिलाड़ी आईपीएल में नहीं लेना, कोई बदला लिया गया है या फिर जो है वो बांग्लादेश की क्रिकेट में टैलेंट खत्म हो गया है या ऐसा कोई टैलेंट मौजूद नहीं है जिसको आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ये समझती हूँ कि ये जो अब आईपीएल में खेलता हुआ नजर आए। बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें और हम डिटरमाइन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है, अच्छे बॉलर नहीं है, अच्छी फील्डिंग नहीं करते, ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, इंडिया इज यूजिंग आईपीएल एज ए टूल फॉर कोर्जन। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा। सो इट मीन्स दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर्स ऑफ अदर नेशंस। नरेंद्र मोदी wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं this is the time to punish Bangladesh, and if we have to punish Bangladesh, we should punish the turf and we should punish looking where we can best punish them. कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक अब वो जिसे कहते हैं ना, एक टसल, कोल्ड वॉर लफ्ज तो नहीं अच्छा लगेगा, एक बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही थी वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट आज फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है इंडियन क्रिकेट टीम से। सो दे हैव बिल्ड क्रिकेट टू दिस लेवल, दे हैव ब्रॉट क्रिकेट टू दिस लेवल, जहां पे वो समझते हैं कि हम एक बड़े पैमाने के ऊपर इंगेज कर सकते हैं। जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जितना बड़ा इंडिया करेक्टर है, जितना बड़ा इंडिया के इंटरेस्ट है पूरे खित्ते के अंदर, अगर वो इमीडिएटली बांग्लादेश को पनिश करना शुरू कर देगा एंड ऑलिव ब्रांच नहीं देगा, जो कि उन्होंने सोचा कि ये सिग्नलिंग है। कोई वो जो पैसे बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जाने हैं वो कोई बांग्लादेश में कोई वहां पे कोई नया 2 अरब का प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो जाना अरब डॉलर का। इस सिग्नलिंग, यू आर डूइंग सिग्नलिंग। कि अमित शाह साहब के जो बेटे हैं जय शाह साहब, उनको बिठाया ही इसलिए गया है बिकॉज क्रिकेट इज अ लुक्रेटिव थिंग, वहां पे पैसा भी बहुत है बीसीसीआई में, एंड आप अपनी मर्जी से चीजें भी प्ले कर सकते हैं। सो नरेंद्र मोदी साहब ने क्रिकेट डिप्लोमेसी को रिवर्स कर दिया, क्रिकेट कोर्सिव स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। क्रिकेट को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है, कोर्जन के तौर पर एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ जी हमने पाकिस्तान को दिया था तो हमने ठीक कर दी थी तबीयत पाकिस्तान की, ठीक कर दी थी ना तबीयत पाकिस्तान की, अब बाकी भी ठीक हो जाएंगे सारे इंशाल्लाह। बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस जो है ये ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर, लेकिन आने वाले समय में
जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कंप्लीटली आईपीएल से बायकॉट कर देगा, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस कहते हैं कि भैया बायकॉट की जरूरत नहीं है, आप बायकॉट करो या ना करो, लेकिन तुम्हें नहीं खिलाया जाएगा इसके बाद आईपीएल में। लोग बहुत सारे बोल रहे हैं कि भैया देखिए ये रीजन नहीं है कि आईपीएल में बहुत सारे लोग अनसोल्ड गए तो बांग्लादेश भी अनसोल्ड गया, परफॉर्मेंस को देखकर वो लोग जो है पिक करते हैं प्लेयर को। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब बांग्लादेश में हालत खराब हुई शेख हसीना और सरकार को लेकर, इंडिया और बांग्लादेश की सरकार के बीच में जो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आई और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। इस वजह से बांग्लादेश के सारे प्लेयर अनसोल्ड हो गए। अब दोस्तों ये बात कंफर्म नहीं है कि बांग्लादेश परफॉर्मेंस की वजह से अनसोल्ड गया है या किसी टीम ने लेना पसंद नहीं किया या फिर पीछे से कोई बड़ी पिचकारी थी कि भैया बांग्लादेश के प्लेयर्स उठाने नहीं थे। क्योंकि अगर मुस्तफिजुर रहमान की बात की जाए तो पिछले साल जो है चेन्नई सुपर किंग में मुस्तफिजुर रहमान ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन इस साल वो भी अनसोल्ड गए। तो इसका अभी तक कोई पता नहीं चला कि 15-15, 25-16 कोटी अनसोल्ड क्यों गया, कोई रीजन किसी को नहीं पता। लेकिन जहां तक हम सुन रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट फैंस बोल रहे हैं कि भैया आईपीएल का कंप्लीटली बायकॉट किया जाए, लेकिन वहां पर इंडिया के क्रिकेट फैंस बोलते हैं कि भैया तू बायकॉट करे ना करे, तेरी औकात है ही क्या भैया, तेरी औकात क्या है। तो अभी इस आईपीएल 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बैठ के बहुत रोएंगे और साथ में हलवा भी खाएंगे। मुस्तफिजुर रहमान जो है इनकी सबसे ज्यादा 2 करोड़ इन्होंने बेस प्राइस जो है रखी हुई थी, ठीक है, लेकिन इनमें से किसी खिलाड़ी को आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। हाँ, नाम जो है 2 लोगों के आए, जिनमें जो एक मुस्तफिजुर रहमान का नाम और दूसरा रिशाद हुसैन का नाम, लेकिन इन दोनों पे भी किसी ने बोली नहीं लगाई। और बाकी जो है भाई शाकिबुल हसन हो गए, लितन दास हो गए, हसन महमूद, नाहिद राना, इनका नाम तक नहीं लिया गया, इनका नाम भी नहीं आया। और जहां पर बांग्लादेश के जो है वो 12 में से एक भी खिलाड़ी पिक नहीं हुआ, वहां पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे जो है पैसे लगा दिए गए हैं और पैसों की बारिश की गई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बांग्लादेश के एक भी खिलाड़ी को नहीं लिया गया है टाटा आईपीएल में, और पाकिस्तान का भी एक भी खिलाड़ी, हर साल किसी भी साल पाकिस्तान का खिलाड़ी भी एक भी नहीं होता, और अफगानिस्तान के इस साल 2025 के टाटा आईपीएल में 7 खिलाड़ियों पर बोली लगी है। बांग्लादेश क्रिकेट फैन बोल रहे हैं कि मोदी जी हमें हिंदुओं का पूरी तरह से हमारे बदला ले रहा है, हमें पूरी तरह से रुला रहा है, हमें आईपीएल का क्रिकेट नहीं खेलने दे रहा, आईपीएल में बहुत मजा आता है, और हमें पूरी तरह से हिंदुओं का बदला ले रहा है नरेंद्र मोदी जी। जो हमने हिंदुओं के साथ जो गलत काम किया है उसे देख के मोदी जी में आईपीएल में पूरा पैर नहीं रखने दे रहा है। इस साल 2025 के आईपीएल में हमारे एक भी खिलाड़ी नहीं बिका, और उधर अफगानिस्तान के 7 खिलाड़ी पर पैसा पूरी तरह से फेंक रही है, और हमारे तो एक भी नहीं, और पाकिस्तान भी पूरी तरह से रोता है कि हमें तो कहीं एक भी साल नहीं लेते, तुम्हें तो फिर भी कई साल खिला लेते, हम तो कभी आईपीएल के में पैर भी नहीं रख पाए। इसे देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से रो रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।